ये भाटी की कहानी सुनकर किसी के मन में भी उठने वाले सवाल कि रविंद्र भाटी के साथ कौन सा सिस्टम काम करता है कि वो जहां जाते हैं वहां के हीरो बन जाते हैं। बाड़मेर के गिरल आंदोलन के अंदर आखिर क्या खोया और क्या पाया। रविंद्र सिंह भाटी के आगे सरकार और कंपनी को आखिर घुटने क्यों है वो टेकने पड़े। और बीजेपी के दिल्ली से आला कमान ने स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि मजदूरों की तमाम मांगे मानकर आज ही धरना है वो समाप्त करना है। परंतु बाड़मेर में नेताओं की बौखलाहट देखिए, किस तरह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भीख से भचीड़ खा जाना। जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, हनुमान बेनीवाल को कहते हैं कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अब बीजेपी के नेता की ये बौखलाहट आखिर क्या कह रही है। क्या सरकार इतनी आमादा हो चुकी है या फिर बाड़मेर के नेताओं का इतना ईगो आमादा हो चुका है कि एक व्यक्ति को अपनी जान की बाजी देकर कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल आपको पता है कि गिरल का जो धरना था, इस धरने को लेकर अब है वो नेताजी बयान दे रहे हैं। कई नेता बयान देंगे, मैं किसी नेता का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, परंतु नेता ये कह रहे हैं कि विधायक आ गया इसलिए सरकार ने मांगे नहीं मानी। तो उन नेता से आज मेरा सवाल है कि ये धरना 2 से 2.5 महीने तक चला था और विधायक महज 1 महीने बैठा है और उससे पहले मजदूर 1 से 1.5 महीने तक धरने पर थे। तो आप वहां क्यों नहीं गए। और जब एक व्यक्ति ने जान दे दी तो चोटन के विधायक आदूराम मेघवाल जब पहुंचे अस्पताल के बाद, जब उसके मृतक के पिता ने जो शब्द कहे, आदूराम के पास कोई जवाब नहीं था। और जिस तरह वहां लोगों ने लतार लगाई वो भी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। परंतु इस धरने के अंदर खोया और पाया क्या। इस धरने के अंदर सबसे बड़ा खोया एक व्यक्ति ने, अब एक परिवार के सदस्य ने। सरकार और नेता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चला गया तो चला गया, परंतु इन नेता की हठमीरता देखिए। बाड़मेर के अंदर जिस तरह रायता इन नेताओं ने फैला दिया है, जिस तरह बाड़मेर को गंदा कर दिया है अपनी सिर्फ ईगो के लिए। ईगो तो रावण का भी नहीं चला था। परंतु अब आखिर ये धरना की 2 से 2.5 महीने से मांग चल रही थी और अब आखिर धरना क्यों समाप्त करना पड़ा, क्यों मांगे माननी पड़ी। क्या ठेकेदार की पिस्तूल काम नहीं आई। दरअसल देखा जाए तो इस धरने को समाप्त करने के पीछे 2 रीजन है। एक तो इसकी जो रिपोर्टें थी वो दिल्ली आला कमान तक पहुंच चुकी थी और आला कमान को भी अंदेशा था कि ये धरना 2 महीने से चल रहा है और मजदूरों की वाजिब मांग थी। और दूसरे, एक मजदूर की मौत होना, 2 टन और इस धरने के अंदर आए। हालांकि विधायक रविंद्र सिंह भाटी का ये भी कहना है कि हमने यहाँ की कमेटी है वो बनाई थी और कमेटी ही बात करने के लिए जाती थी और मैंने स्पष्ट कह दिया कि कमेटी अगर खुश है तो हम खुश है और धरना समाप्त कर लेंगे। परंतु कमेटी के और बीच में वार्ता होती और उसके बाद में ठेकेदार के ऊपर प्रेशर आ जाता और ठेकेदार पलटी मार देता। अब प्रेशर किसका आता उस बहस पर मैं भी नहीं जाना चाहता। परंतु आला कमान ने साफ साफ निर्देश दे दिए थे कि ये धरना किसी भी हालत में आज समाप्त करना है, क्योंकि स्थिति और रायता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका नुकसान पंचायती राज चुनाव में होगा, 28 में होगा और 29 में सीधा होगा। और उसको लेकर फिर निर्देश दिए गए मंत्रियों को और तुरंत मंत्री बाड़मेर पहुंचे। आदूराम मेघवाल को अस्पताल भेजा गया, उनके समाज का था इसलिए, परंतु आदूराम मेघवाल का जिस तरह वहां के लोगों ने लताड़ लगाई और खरी खोटी सुनाई वो आपको पता है। परंतु इस धरने के अंदर क्या खोया और क्या पाया। तो खोने में मैंने पहले आपको कह दिया था कि एक व्यक्ति ने अपनी जान दी थी, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और उसके बाद में नेताओं के ये बयान आना, भीख से भसीड़ लेना और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल को ज्ञान देना, ये शायद उचित नहीं है। जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने भाषा का आपा खोया, उसी तरह आप भी भाषा का आपा खोते हो। और भाषा का आपा नेता उस वक्त खो देता है जिस टाइम उसकी जमीन है वो खिसक जाती है। और जब तक नेता भाषा का आपा नहीं खोता है, इसका मतलब उसकी जमीन बची हुई है, वो किसी भी पार्टी का हो या किसी जाति का हो। परंतु जिस तरह बाड़मेर की राजनीति के अंदर रायता जो फैलाया गया है, ये कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। और नेता का ईगो, रावण का ईगो बराबर मान के चलिए आप, परंतु रावण का ईगो है वो नहीं चला। परंतु जिस तरह इस धरने के अंदर जो घटनाक्रम हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।